आज हम स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो इतिहास के एक काले अध्याय से जुड़ा है। हम 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मानते हैं, लेकिन इससे पहले 14 अगस्त को एक ऐसी विभीषिका का प्रारंभ हुआ जिससे हम कभी नहीं भूल सकते। यह दिन यानी 14 अगस्त भारतीय इतिहास में एक दुखद मोड़ लेकर आया था, जब हमारे देश को विभाजन के दर्दनाक परिणामों का सामना करना पड़ा था। आज इस विशेष प्रोग्राम में हम उसी विभाजन की विभीषिका और उसके पीड़ा की याद को ताजा करेंगे और समझेंगे कि इस दिन का महत्व क्या है। आइए आप भी रिपोर्ट देखिए। 14 अगस्त की तारीख हिंदुओं के लिए एक गहरी और दर्दनाक याद है। जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। यही वो दिन था जब भारत का विभाजन हुआ और लाखों हिंदुओं की हत्या, बलात्कार और पलायन का दर्दनाक सिलसिला शुरू हुआ। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मान्यता दी, ताकि हम इस काले अध्याय को कभी न भूलें। 14 अगस्त 1947 को जब दिल्ली में स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बनने की खुशी मनाई जा रही थी, तब पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जघन्य अत्याचार हो रहे थे। जिन्ना की मांग पर गांधी नेहरू की सत्ता की लालसा के कारण भारत का विभाजन हुआ और इसके भयावह परिणाम भुगतने पड़े आम हिंदुओं को। विभाजन के समय लाखों बेघर हुए और हिंदू महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की हदें पार की गई। इस कठिन समय में भारत के नेताओं ने अपनी सत्ता की खुशियां मनाई, जबकि हिंदू माताओं और बहनों ने आतंक और अत्याचार का सामना किया। 14 अगस्त पाकिस्तान के स्थापना दिवस से कहीं अधिक है। ये लाखों हिंदुओं के विस्थापन, उत्पीड़न और बलात्कार का काला अध्याय है। हमें 14 अगस्त की बुरी यादों को हमेशा याद रखना होगा, ताकि हम अपने देश की एकता और अखंडता के प्रति संकल्पित रह सकें। जब धारा 370 हटाई जा सकती है और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण किया जा सकता है, तो अखंड भारत का निर्माण भी संभव है। ये तभी होगा जब हम अपने इतिहास को याद रखेंगे और विभाजन के दर्द को भूलने के बजाय उससे सीखेंगे। सुदर्शन परिवार सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी देता है और साथ ही 14 अगस्त की विभीषिका को याद करते हुए ये संकल्प भी लेता है कि इस दर्दनाक इतिहास को न तो भूलेंगे और न ही माफ करेंगे, बल्कि अपने सामर्थ्य और पौरुष से भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। जय हिंद। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बुधवार को मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन की विभीषिका को याद किया। अपनी इस पीड़ा को प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए देश के साथ साझा किया। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा निकाली गई थी, जिसके फुटेज आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और साथ ही में आप ये भी देख सकते हैं कि देश भर में जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, उस पर आप अलग अलग विजुअल्स आप ये देख सकते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को देख सकते हैं इस विजुअल में कि कैसे उन्होंने ये यात्रा निकाली थी। तो ऐसे देश भर में तमाम हमारे पास ये विजुअल्स आते जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा स्थल से प्रारंभ होकर पदयात्रा लोक भवन तक पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ में तख्ती लेकर चल रहे थे। इसमें त्रासदी का दंश झेलने वालों की पीड़ा बयां थी। लोक भवन में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका की त्रासदी पर आधारित एक अभिलेख सामने लाया था। विभाजन विभीषिका स्मृति मौन पदयात्रा में अनेक जनप्रतिनिधि व गणमान्य मौजूद रहे। केंद्र में भाजपा की सत्ता आने के बाद से स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व
यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभाजन की स्मृतियों को याद किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कांग्रेस पर जमकर बरसे। साथ ही सवाल पूछा कि जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं आज कहां है जब बांग्लादेश में करोड़ों अल्पसंख्यक हिंदू अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता की लालच में तत्कालीन सरकार ने देश का बंटवारा करा दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कांग्रेस पर जमकर बरसे। साथ ही सवाल पूछा कि जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं आज कहां है जब बांग्लादेश में करोड़ों अल्पसंख्यक हिंदू अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता की लालच में तत्कालीन सरकार ने देश का बंटवारा करा दिया था। कांग्रेस विभाजन की त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अधिनायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोंटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। और इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहते हुए फिर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जो देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी की स्थिति पैदा करे। इसके लिए हम सबके जीवन का इस संकल्प होना चाहिए, हम इसके लिए परिमार्जन करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, इस तरह 14 अगस्त की विभीषिका को याद करना केवल अतीत को जानना नहीं बल्कि हमारे भविष्य की दिशा को निर्धारित करने का एक प्रयास। हम ये याद रखना होगा कि स्वतंत्रता ही हमारी यात्रा में कितनी कठिनाई और बलिदान शामिल है। सर्वदा यह जरूरी है कि हम 15 अगस्त को के उत्साह के साथ साथ 14 अगस्त की विभीषिका को भी याद रखें, ताकि हमारे इतिहास से सीखे और एक मजबूत अखंड भारत की दिशा में कदम बढ़ा सके। सुदर्शन परिवार की ओर से हम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और इस संकल्प के साथ विदा लेते हैं कि हम अपने पौरुष और सामर्थ्य से भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। इसलिए पूरा देश आज हर घर तिरंगा कैंपेन चला रहा है, जिसके विजुअल हम आपको दोबारा फिर से दिखाएंगे। हम आपको दिखा सकते हैं कि देश भर में ये यात्राएं निकाली गई। आप सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देख सकते हैं और कई जगह हर घर तिरंगा ये नारे के साथ पूरे उत्साह के साथ ये मुहिम, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी शिमला मंडल द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर जो है युवा मोर्चा अग्रिम भूमिका में रहेगा और श्याम शर्मा जी मंडल अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडल अध्यक्ष सुनील धर जी और हमारे साथ महामंत्री श्रवण शर्मा जी भी है। साथ में कुसुमटी से सुरेश भारद्वाज जी, गणेश दत्त जी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और संजय सूद जी भी उपस्थित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में आह्वान किया कि किस प्रकार से हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चले, उसको लेकर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा को युवा मोर्चा जो है वो लगातार जो है 13 तारीख तक निकालेगा, जो कि आज है, और इसके उपरांत 14 तारीख को आपके विभाजन विभीषिका के कार्यक्रम जो है वो पूरे जिला अनुसार जो है उसको आयोजित किया जाएगा। ये रैली जो है ये यहाँ से लेकर आपके शेरे पंजाब और आपके रिज तक चलेगी और इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अग्रिम भूमिका में रहेगा। कुल मिला के इस यात्रा को आज पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है, जिसमें जयराम ठाकुर जी ने जो है वो मंडी जिला में और ऊना जिला में इसमें जो है भाग लिया है और उसके उपरांत ये जितनी भी यात्राएं हैं ये लगातार आज की डेट में चलेगी। इससे पूरा भी ये कार्यक्रम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस बार 78th इंडिपेंडेंस डे है। भारतीय सेना इसको पूरे जोश के साथ मना रही है, जैसे कि पूरे ऑल ओवर इंडियन आर्मी, ये खाली शिमला में ही नहीं है,
पूरी इंडियन आर्मी में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस तरीके के प्रोग्राम्स रखे गए हैं। इसमें शामिल है एक ये रैली जो आज हमने यहाँ से फ्लैग ऑफ की है, मोटरसाइकिल रैली, जो कि तकरीबन 5 घंटे की रैली है, एक दिन की। और साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम, ये कैंपेन भी हमने सही तरीके से शुरू किया। तो इसमें कई एक जगह पे सभी ऑल रैंक्स इंक्लूडिंग फैमिलीज जो हमारे हैं, सभी ने वृक्षारोपण की कार्रवाई अपने अपने इलाके में किया है। तो ये है इसका मकसद। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से आपको सबको और सारे आपके जो देखने वाले दर्शक हैं सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मातरम वै मातरम। वंदे मातरम। तेरे वैभव अमर रहे मां। हम दिन चार रहे न रहे। भारत माता की जय। मुर्दाबाद। माता की जय। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हर घर वंदे मातरम। इस वर्ष भी है। तो जिस आजादी के लिए देश के वीर सपूतों ने बलिदान दिया, उस आजादी को कायम रखना देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा हम सबका दायित्व है। ये देश हमें सब कुछ देता है, हमें भी देश को देना सीखना होगा और औरों को भी सिखाना होगा। अपनी पीढ़ियों को आजादी की कीमत समझानी होगी। अपने बच्चों को यह बताना होगा कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा।